नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सलीम सानी। आज हम लोग बात करेंगे मल द्वार संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनमें ऑयलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी महत्व के बारे में। कौन सा हम लोग तेल प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, और कैसे हम लोग तेल को प्रयोग करें इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है जो मल द्वार संबंधित बीमारियां होती हैं उनमें व्यक्ति को कब्ज की यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है लोगों को। तो उसको निजात पाने के लिए लोग स्टूल सॉफ्टनर, कुछ चूड़, कुछ सिरप और कई सारी चीज मार्केट में अवेलेबल है, उसका प्रयोग करते रहते हैं। उसके बाद भी देखा जाता है उनका जो कभी-कभी स्टूल जो होता है वो हार्ड आ जाता है, यानी मल जो होता है वो कठोर आ जाता है। और हम सभी कभी न कभी नोटिस करते हैं, हम सभी को कभी न कभी अपने जीवन में कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी न कभी तो बनी होगी। तो हम लोग उसमें नोटिस करते हैं जो स्टूल का जो पहला भाग आता है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं फिकोलिथ, वो काफ़ी हार्ड आता है। तो हार्ड आता है तो वो कई सारी चीज़ यानी कई सारी समस्या को उत्पन्न करता है। तो इसको समझते हैं। तो सामान्यतः जो स्टूल जो मल होता है वो हार्ड आता है, और हार्ड आता है, और जब आता है तो ये हमारे एनल कैनाल यानी मलद्वार से आता है। तो जब ये स्टूल जो हार्ड स्टूल होता है, जब ये मलद्वार से आता है तो क्या करता है, जब ये हार्ड स्टूल मलद्वार से आता है तो क्या करता है, जो एनल वॉल्स होती हैं, जो हमारा मलद्वार का जो दीवारें होती है, इस पे ठोकर लगाता है, इस पे प्रेशर लगाता है, ठोकर लगाता है। प्रेशर लगाता है, ठोकर लगेगा तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, यानी घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होगा तो क्या होगा, जिसको मलद्वार संबंधी बीमारी है जैसे पाइल्स है, फिशर है, तो उसकी समस्या को और बढ़ा देगा। समस्या को और बढ़ा देगा, जिसके कारण व्यक्ति को कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः देखा जाता है जो हमारा स्टूल जो मल होता है, या फिर हार्ड आएगा या फिर वो सॉफ्ट आएगा। सॉफ्ट आएगा तो वो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं उत्पन्न करेगा। अगर स्टूल हार्ड आएगा तो वो कई सारे समस्या उत्पन्न करेगा। तो हम लोग क्लासिफाई मैंने किया है पाइल्स और फिशर में क्या-क्या समस्या होंगे। पाइल्स में अगर व्यक्ति को पाइल्स हुआ है तो क्या-क्या समस्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, जब स्टूल आएगा, जो फिकोलिथ आएगा, जो हार्ड आएगा, वो मलद्वार की जो दीवारें होगी उस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होगा। तो इससे क्या क्या होगा, जो मलद्वार की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो स्किन की लाइनिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है पाइल्स में। तो यहाँ पे जो म्यूकोसा होगा, जो म्यूकोसा होगा यहाँ पे, ये इसको डैमेज करेगा। डैमेज होगा तो यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी तो यहाँ से ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, तो पाइल्स में ये सारी समस्या व्यक्ति को हो सकती हैं। वही बात करेंगे फिशर में, तो फिशर में क्या होगा, स्टूल अगर आएगा तो यहाँ पे फिशर में ऑलरेडी कट लगा रहता है, मलद्वार में कट लगा रहता है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यू होंगे वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो व्यक्ति को पेन होगा यानी दर्द होगा, बर्निंग होगा यानी जलन होगा, और जो कट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिशर में कट ऑलरेडी लगा है। यहाँ पे यहाँ से स्टूल पास होगा तो एनल कैनाल जो हमारा मलद्वार होता है, जब मल त्याग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो कट होगा वो बढ़ जाएगा। और देखा जाता है जो फिशर का जो कट होता है, जो बेड होता है, जो अल्सर बेड होता है, इसमें क्या होते हैं, स्टूल के छोटे-छोटे, जो स्टूल होता है उसके छोटे-छोटे टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, यानी एक्युमुलेट होते हैं। तो इससे क्या होता है, अब हमारे शरीर का सबसे गंदा चीज़ जो मल होता है, इसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई हुआ, या बैक्टीरियोट्स हुआ, एंटेरोकोकस हुआ, स्टेफाइलोकोकस हुआ, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो देखा जाता है व्यक्ति को पेरिनेल एब्सेस बन जाता है, और फिशर से फिस्टुला भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम लोग क्या करें, तो इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट को एक प्रोसीजर कराते हैं, एक ट्रीटमेंट उनको बोलते हैं करने के लिए। तो इसमें क्या कराते हैं, एक जात्यादी ऑयल लेते हैं, जात्यादी ऑयल लेते हैं, उसके साथ एक सिरिंज और कैथेटर। ये मेरे पास एक जात्यादी ऑयल है, आप देख सकते हो, ये जात्यादी ऑयल है। और एक सिरिंज लेते हैं, एक जात्यादी ऑयल और एक सिरिंज लेते हैं, आप देख सकते हो, ये सिरिंज है विद कैथेटर, कैथेटर के साथ। इसको क्या करते हैं, जात्यादी ऑयल को हम लोग इस सिरिंज में इसको ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, लगभग 2 से 3 ml। जात्यादी ऑयल को हम लोग को सिरिंज में 2 से 3 ml इसको भर लेना है। उसके बाद फिल करने के बाद क्या करना है, जो हमारा मलद्वार होता है उसमें इसको थोड़ा सा नोजल, लगभग 1 इंच मलद्वार में इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको पुश कर देना है। पुश करने से क्या फ़ायदा होगा, जात्यादी जो तेल होगा ये क्या करेगा, इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा, जैसे ही आप इसको पुश करोगे तो ये जो हमारा एनल कैनाल होगा, ये पूरे एनल कैनाल में ये पूरा फैल जाएगा। जो जात्यादी ऑयल होगा इसकी पूरी एनल कैनाल में ये फैल जाएगा। फैल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये लुब्रिकेट हो जाएगा, पूरा एनल कैनाल में लुब्रिकेशन हो जाएगा। और जो स्टूल का पहला भाग जिसे फिकोलिथ कहते हैं, इस पे भी ये पूरा भीग जाएगा, भीग जाएगा। तो इससे कई सारे फायदा हो गए। सबसे पहला फायदा ये होगा कि यहाँ पे लुब्रिकेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे घर्षण पैदा नहीं होगा। मान लीजिए हमारे हाथ पे ऑलरेडी चोट लगा है, तो वहाँ पे आप किसी चीज़ से घर्षण कर रहे हो डेली, तो वहाँ का जो चोट होगा वो सही होगा, नहीं होगा। तो फिशर में जनरली यही होता है, ऑलरेडी कट लगा रहता है,
तो हम लोग खाना पीना तो रोक नहीं सकते, और खाना पीना हम लोग खाएंगे तो मल तो निकलेगा ही। तो इसमें क्या होता है, मल निकलेगा तो क्या होता है, यहाँ पे घर्षण हमेशा होता रहता है, इसीलिए फिशर का जो कट होता है जल्दी सही नहीं होता। तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे ऑलरेडी घर्षण स्टूल के कारण होता रहता है, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक फिशर में, जिसके कारण व्यक्ति को कई सारे समस्या हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं। ऑयलिंग जाते तेल को 2 से 3 ml लेके एनल कैनाल में इंसर्ट कराते हैं। इससे क्या होता है, जो एनल कैनाल होता है वो उसमें पूरे दीवार पे जाते तेल पूरा लग जाता है। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। जो स्टूल जो फीकोलिथ होता है उस पे भी ऑयल लग जाता है, जिसके कारण जो मल होता है वो आराम से फिसल के बाहर निकल जाता है, व्यक्ति को जोर नहीं लगाना पड़ता। तो क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ एनल कैनाल, जो मल द्वार हमारा होता है उसका लुब्रिकेट हो जाता है, जिसके कारण एक सूदिंग इफेक्ट आता है, आपको काफी अच्छा फील होता है। और जो स्टूल होता है यानी जो मल होता है वो आराम से पास आउट हो जाता है, इजीली पास आउट हो जाता है, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, स्ट्रेन नहीं करना पड़ता, घर्षण नहीं होगा। तो और यहाँ पे तेल लगने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी घर्षण कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोई इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप जब तेल डालोगे तो यहाँ जो फिशर, मान लीजिए किसी को फिशर की समस्या है, तो यहाँ पे तेल का जो लेयर है यहाँ पे भी लग जाएगा तेल का लेयर। तो इससे क्या होगा, जो स्टूल के टुकड़े इकट्ठे हो रहे थे वो नहीं होंगे और व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, और जो दर्द होता है वो दर्द से भी रिलीफ मिलेगा। तो ये सारे फायदा होते हैं ऑयलिंग के। अब हम लोग बात करेंगे कौन से टाइम पे हम लोग ऑयलिंग करें। तो टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग को रात को सोने से पहले और सुबह मल त्याग करने से पहले ये 2 टाइम ऑयलिंग कराते हैं। आप इसको फॉलो करके देखिएगा, कई सारे बेनिफिट होगा। जाते तेल आपको 2 या 3 ml से ज्यादा नहीं यूज करना है। 2 या 3 ml आपको जाते तेल सिरिंज में भरना है, उसको सुबह सुबह जो है मल त्याग करने से पहले, रात में सोने से पहले इसको प्रयोग करना है। और आपको बता दूं, जो जात्यादी तेल है ये जो मेरांस ब्रांड का है, इसके साथ बेस्ट चीज ये है कि ये कैथेटर के साथ डिवाइस के साथ मिलता है। तो मैं लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।